गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई ही, दिस इज अगेन सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड BOARD। ओके, तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि a ray of light falls on a transparent sphere of n is equals to √3 at an angle of incidence 60 degree with the diameter AB of the sphere having center C. The ray emerges from the sphere parallel to the line AB। ठीक है, अब ये फिगर में ही दिया हुआ है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। जैसे ये पूरा जो ब्लैक ब्लैक से आउटलाइन आपको दिख रही है ना, क्वेश्चन में ही है। तो ये मेरा A है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है ना। अब गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 60 डिग्री से, ये जो आपको पेंसिल से दिखा है ना, थोड़ा सा मैंने पहले से करके रखा है ताकि वो वीडियो में डिस्टर्ब ना हो और थोड़ा सा प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ में इस चीज को आपको समझा सकूं। ओके, अब ये लाइन जो है ये सेंटर C है और वो बोल रहा है जो लाइन इमर्जेस, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस तो फाइंड आउट करना है, लेकिन वो बोल रहा है डायमीटर AB जो है हैविंग सेंटर द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन AB। तो देखिए ये जो लाइन है ये मैंने पैरेलल बनाई है AB के। ठीक है, तो पहले हम धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो साइन A यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे ये यहाँ पे कुछ एंगल ऐसे डेविएट होगा। अब कैसे होगा तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे कि दिस, अगर पहले तो चलिए स्नेल्स लॉ से भी समझ लेते हो, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट A पे। तो क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, ये क्या है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने कितना बोला है, √3 बोला हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू ईटा इंटू साइन आर। ओके, तो साइन म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन आई की वैल्यू साइन 60 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ईटा की वैल्यू √3 दे के रखिए, एंड दिस इज वी गोज विद साइन आर। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, दैट इज इक्वल्स टू √3 और साइन आर। तो √3 से √3 गया, विच इम्प्लाइज साइन आर इज इक्वल्स टू 1/2 और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री है ना। साइन 30 पे 1/2 होता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर ये इतना बड़ा 60 है तो जो रे जा रही है ना कुछ ऐसे जा रही है। ओके, इसीलिए मैंने पहले से ही पेंसिल से डॉट डॉट बना के रख दिए थे। ओके, सो दिस वन इज 30 डिग्री, दिस मस्ट बी 30 डिग्री। ओके, तो देखिए इससे थोड़ा कम ही होगा 30। अब आप गौर से देखिए कि अब लाइट वो कह रहे हैं कि इमर्ज, ये लाइट यहाँ पे गई, इस पॉइंट पे टकराएगी। अब ये स्फीयर है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन ये अगर स्फीयर है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे पास होगा, सेंटर से पास होता है नॉर्मल स्फीयर का हमेशा। मैं बहुत सारे वीडियो में ये चीज डिस्कस कर चुकी, इवन क्लास 10 का भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तो मैंने उस पर भी वीडियो मैंने बॉल से भी समझाया हुआ कि स्फीयर का नॉर्मल है ना। तो अब आप देखिए कि अगर ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, तो लाइट यहां से आई और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। लेकिन उन्होंने पहले ही बोला है कि जो इमर्जेंट रे है वो हमारी पैरेलल टू AB है, यानी कुछ ऐसे जा रही है। ये देखिए पैरेलल टू AB है। सो फार सो गुड। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ये थोड़ा सा ज्योमेट्री से हम काम करना चाहे, वैसे तो सब कुछ हमारे लिए अब इजी हो गया है कि मैं ये भी निकाल सकती हूँ। देखिए अगर ये सेंटर है ना, दिस इज सेंटर, तो अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा, दिस इज ऑल्सो रेडियस है ना, ये भी रेडियस, मतलब ये रेडियस तो ये भी रेडियस होगा। तो अगर दोनों जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो अगर ये दोनों सेम साइड्स है तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए। करेक्ट है, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, ये सर्कल का ये सब रेडियस 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 रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर से देखिए कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ Q। इस पॉइंट Q पे अगर निकालेंगे तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज माय एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस पॉइंट Q पे मैं निकाल देती हूँ। कहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम, स्नेल्स लॉ एट Q पे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो Q पे अगर आप लगाएंगे तो ये यहाँ पे साइन ईटा इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ E, क्योंकि ये इमर्जेंट एंगल है। तो ईटा की वैल्यू √3, साइन आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री और म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 इंटू साइन E। तो √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, दैट इज इक्वल्स टू साइन E। तो √3/2 हो गया, विच इम्प्लाइज √3/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ E। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। हेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस मेरा आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप डेविएशन भी देखेंगे ना तो वो भी आप देख सकते हैं। हम थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, अगर जिसको यहाँ तक देखना है वो आंसर आ चुका है ना। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखिए अगर ये लाइट ये स्फीयर नहीं होता तो ये लाइट कुछ ऐसे सीधा ऐसे चली जाती, दिस मस्ट बी द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट कुछ ऐसे जाती, राइट लाइट कुछ ऐसे जाना पसंद करती, लेकिन लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट कर गई, ये देखिए इतना डेविएट, तो ये डेविएशन इतना हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि लाइट अब ऐसे चली गई तो कितना इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए कितना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए ये और ये गौर से देखिए, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दो ये और ये आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये पूरा के पूरा कितना हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, मतलब ये पूरा के पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री और ये लाइन पैरेलल है, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन ऐसी है और ये ए बी के पैरेलल है, मतलब देखिए ये और ये आपस में पैरेलल है, तो अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 ही होगा, करेक्ट। ये पूरा अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये पैरेलल तभी हो ना, ये एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है, करेक्ट। तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, राइट, दिस इज 30। अब आप देखिए अगर ये लाइन देखिए ये पूरा 60 है, 60 में से 30 गया तो 30 बचे। अगर आपको बाय चांस यहाँ पे ये इससे समझ में नहीं आ रहा कि 30 है तो हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं ना। देखिए ये लाइन कैसे, ये और ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। तो अब गौर से देखिए ये ऐसा Z बन रहा है, ये देखिए ऐसा Z, गौर से देखिएगा, हाँ ये देखिए ऐसा Z बन रहा है, ये Z, ये ऐसा करके ऐसा गया और ऐसा देखिए Z बन रहा है। तो अगर ये 30 है, दिस इज 30, तो ये भी 30 हुआ, ये 30 तो ये भी 30, तो हैंस हम उससे भी निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 30 है तो ये भी 30 आया, ठीक है। और बहुत सारी चीज हम रेस्ट ऑफ द थिंग्स में फाइंड आउट, जैसे ये वाला एंगल कितना होगा, ये सब चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन मुझे निकालना था, मैंने वो भी निकाल दिया। और एंगल 30 यहाँ पे क्यों है ये मैंने दो तरीके से बता दिया, एक तो ये रेडियस की वजह से बराबर होता है, और नहीं अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इससे भी निकाल सकते हैं बाई ज्योमेट्री से भी, कि ये पूरा 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, वो तो क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो ऑफकोर्स ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो अगर ये इंटीरियर एंगल बन रहा है तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। ओके, तो दिस इज माई ये क्वेश्चन का आंसर था और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमने निकाला। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।